Hello, dear brothers and sisters. Welcome to my class. Here the speaker, KP sir. Let us start today's class. But before that, subscribe the channels and share it as much as possible. Today's class is English grammar, the future indefinite tense. Let us start today's class. The future indefinite tense. FUTURE. Future indefinite. INDEFINIT. Future indefinite tense. TENSE. Future indefinite tense is known as simple future also. Simple. SIMPLE. Simple future tense. FUTURE. Future tense. TENSE. Future tense. So this is future indefinite tense और simple future tense. Future indefinite tense को simple future tense भी कहा जाता है. Future indefinite tense कहाँ यूज होता है? जो फ्यूचर टाइम पर होने वाला सिंपल सा काम है, साधारण सा वर्क है, उसी को हम कहाँ यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. और दूसरे टेंस की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. चलो सबसे पहले हम नंबर 1 दिया हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. हेल्पिंग वर्ब. Helping verb. There are two helping verb of future indefinite tense. Future indefinite tense में दो helping verb है. एक है कि जैसे कि shall. एक है क्या? shall. shall कहाँ यूज होता है? I के साथ. I सब्जेक्ट के साथ shall यूज होता है और we के साथ क्या यूज होता है? shall यूज होता है. ठीक उसी प्रकार से और एक विभाग है. क्या है वो? will. WILL. will कहाँ यूज होता है? others यानी कि बाकी सब के साथ. others यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? shall और will. How many helping verb of future indefinite tense? There are two helping verb of future indefinite tense. One is shall. Shall can be used with I and we, and will can be used with other. यानी कि he, she, they, राम, जोडू, मधु, कैट उन सब के साथ क्या यूज होगा? will यूज होगा. और I के साथ shall यूज होगा और we के साथ shall यूज होगा. चलो अभी नंबर बी लिखते हैं हम. नंबर बी फॉर्मेशन. क्या लिखेंगे? एक्टिव फॉर्मेशन. ACTIVE. एक्टिव फॉर्मेशन. फॉर्मेशन. There are two kind of formation in any tense. Active formation and passive formation. अभी हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले एक्टिव फॉर्मेशन सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे? पैसिव फॉर्मेशन सीखेंगे. ये क्या हो गया? एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ओरिजिनली क्या है और उसको कैसे यूज किया जाता है. चलो एक्टिव फॉर्मेशन. सबसे पहले हम लिखेंगे रोमन मार्क 1. क्या लिखेंगे? एफर्मेटिव. क्या लिखा मैंने यहाँ? एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एफर्मेटिव हम यहाँ फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं. एफर्मेटिव क्या लिख सकते हैं? सेंटेंस. यहाँ हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव में एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा है? चलो हम यहाँ लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्या? सब्जेक्ट. SUB शॉर्टली लिखा प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम. क्या है हेल्पिंग वर्ब? shall oblique
विल। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल और विल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? V1 यानी कि प्रेजेंट वर्ब। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। वो भी लिखा मैंने शॉर्टली। और फाइनली हम क्या लिखेंगे? एक्सटेंशन, मतलब और भी बढ़ सकता है। ये है एफर्मेटिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव। सब्जेक्ट प्लस shall oblique will plus V1 plus object plus extension. So like that, the negative formation we can write. So Roman mark 2 we will write here. क्या सेंटेंस लिखेंगे अभी? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी नेगेटिव में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे SUB शॉर्टली। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट का? शैल और विल। शैल विल प्लस क्या लिखेंगे? नेगेटिव है इसलिए क्या बैठाना है? नॉट। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अभी हम रोमन मार्क 3 लिखेंगे। देखिए रोमन मार्क 3 क्या लिखेंगे? अभी हम यहाँ इंटरोगेटिव INTERROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन एक्टिव। क्या लिखेंगे? इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। शैल ऑब्लिक क्या है? विल प्लस सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। यह क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो क्या लिखेंगे? नेगेटिव और इंटरोगेटिव को कंबाइन करेंगे यानी कि एक साथ जोड़ देंगे। क्या होगा? देखो INTERRO इंटरोगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव जोड़ देंगे। इंटरनेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि फॉर्मेशन। इंटरनेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। इस टेंस का? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इस रूप में, एक्टिव रूप में, क्योंकि एक्टिव और पैसिव दोनों रूप में हमें टेंस को सीखना है, तब तो जाकर हम उसको यूज कर पाएंगे। तो क्या होगा? देखिए इंटरोगेटिव फॉर्मेशन क्या सा होगा? शैल ऑब्लिक यानी कि और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है? नॉट। नेगेटिव भी है इसलिए नॉट आएगा। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। ये देखो क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्मेशन है। क्या फॉर्मेशन है? एक्टिव फॉर्मेशन है। किस टेंस का? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का। अभी हम लिखेंगे देखो नंबर सी। नंबर सी में क्या लिखेंगे अभी हम? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्मेशन को यूज करते हुए सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसका हम एग्जाम्पल करेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया हुआ। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एफर्मेटिव सेंटेंस में से सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट क्या है? देखियो आई लिखा। आई के बाद हमें क्या लिखना होगा? शैल और विल क्या होगा? शैल। ये क्या लिखा? आई शैल। उसके बाद क्या लिखना है? V1। V1 यानी कि प्रेजेंट वर्ब। जैसे कि आई शैल प्ले, PLAY, आई शैल प्ले। जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं यही क्या है? वर्ब है। मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। अभी क्वेश्चन आएगा क्या खेल रहा हूं? जो खेल रहा हूं यही क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई शैल प्ले क्या खेलूंगा मैं? क्रिकेट।
CRICKET क्रिकेट। आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। फ्यूचर टाइम लिखेंगे, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, TOMORROW टुमारो। ये देखो, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। फ्यूचर में होने वाला काम है। ये क्या हो गया? एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। किस फॉर्मेशन में? एक्टिव फॉर्मेशन में। अभी हम कहाँ लिखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव कैसा होगा? देखो, नेगेटिव में भी सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या चाहिए? शैल और विल। आई के साथ क्या होगा? शैल होगा, आई शैल। अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला में से? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट। यहां से क्या लगाएंगे हम अभी? नॉट प्लस, हम यहां प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आई शैल नॉट। ये क्या भार्ब क्या है? प्ले, PLAY, प्ले। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? ये देखो, भार्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्या लिखा हमने? क्रिकेट। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। कल मैं क्या नहीं करूंगा? क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अभी देखो इंटरोगेटिव, ये हम नंबर नहीं देंगे। ये एक नंबर क्या था? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन। इंटरोगेटिव में क्या करना होगा? फॉर्मेशन लिखिए, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना होगा? शैल, यानी कि शैल हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट अगर आई नहीं होके ही सी होता तो यह क्या होता? विल होता। शैल आई, हार्ट क्या है? प्ले। शैल आई प्ले क्रिकेट, CRICKET। स्पेलिंग क्लियरली लिखना। शैल आई प्ले क्रिकेट टुमारो, टुमारो, क्या मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। ये देखो, इजंट इट? और इंटरोगेटिव क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिए। इंटरोगेटिव में भी इंटरोगेटिव ही है, सिर्फ नॉट लगाना है। शैल शैल ही है, आई है, और उसमें क्या बढ़ जाएगा? सिर्फ नॉट। बाकी सब एक जैसा ही होगा। यह क्या था? प्ले था। यह भी हम क्या लिखेंगे? प्ले ही लिखेंगे। क्रिकेट के जगह क्रिकेट ही लिखेंगे, क्रिकेट। टुमारो के जगह टुमारो ही लिखेंगे। समझ रहे हो ना आप लोग? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों को, क्योंकि आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। खेलूंगा फ्यूचर में। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। शैल आई प्ले क्रिकेट टुमारो, क्या मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। शैल आई नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, क्या कल मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ये क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोनेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। और किस रूप में लिखा है हमने? अभी एक्टिव में लिखा है, और पैसिव में भी हमें लिखना है। एक्टिव के साथ साथ हमें पैसिव भी सीखना है। लेट अस राइट सम मोर एग्जांपल। चलो और ज्यादा एग्जांपल करेंगे। ये हो गया नंबर 1 एग्जांपल। अभी एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे। देखिए वहां नंबर 2 एग्जांपल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखा? वी के साथ भी क्या होगा? वी के साथ भी क्या होगा? शैल। वी कहां से आ गया? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई से एक सेंटेंस लिख लिया। अभी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी से भी हम एक सेंटेंस लिखेंगे। वी शैल क्या है? WRITE, राइट। V1, we shall write a story. We shall write a story. हम एक स्टोरी लिखेंगे। We shall write a story, यहाँ हम टाइम भी लिख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट
NEXT नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। We shall write a story next, ये जो नेक्स्ट वर्ड है वो कहाँ यूज होता है? फ्यूचर में यूज होता है, यानी कि बाद में, अभी तक नहीं हुआ, होने वाला है कब? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। We shall write a story next week, नेक्स्ट वीक हम एक स्टोरी लिखेंगे। तो नेगेटिव होने से क्या होगा? ये we सिर्फ नॉट लगाना है, जैसे कि we shall not, ये क्या हो गया? नॉट बैठाया, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस shall और will प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी वर्ब के बाद नॉट लगाने से क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। We shall not write, WRITE, write a story. We shall not write a story. We shall not write a story next week. We shall not write a story next week. We shall write a story next week. अगले सप्ताह हम एक स्टोरी लिखेंगे। We shall not write a story next week. नेक्स्ट वीक हम एक स्टोरी नहीं लिखेंगे। इंटरोगेटिव क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। Shall we write a story? आप लोग ध्यान से सुनियो और सीखियो और अपने साथ एक कॉपी और पेन लीजिएगा, तब जाकर आप लोग नोट कर पाएंगे। Shall we write a story next week? क्वेश्चन मार्क देना होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन, और इंटरोगेटिव में भी क्वेश्चन लगाना है। एफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगाना है अंत में। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? देखिए आप, shall we not, shall we not write, shall we not write a story next week, WEEK, नेक्स्ट वीक। ये क्या हो गया? देखिए, I shall write a story next week, अगले सप्ताह में एक स्टोरी लिखूंगा। I shall not write a story next week, अगले सप्ताह में एक स्टोरी नहीं लिखूंगा। फ्यूचर एक्शन, shall we write a story next week, क्या अगले सप्ताह हम, मैं नहीं, we हम है। I होने से मैं होता, we होने से क्या? we। Shall we write a story next week, क्या अगले सप्ताह हम एक स्टोरी लिखेंगे। Shall we not write a story next week, क्या अगले सप्ताह हम एक स्टोरी नहीं लिखेंगे। ये क्या हो गया? we यानी कि हम। अगर यहाँ हम I बैठाएंगे तो मैं, ही बैठाने से वह, दे बैठाने से वे लोग, ये सब्जेक्ट सेंस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी देखो और एक एग्जांपल लिखेंगे। The more example we will write, the more clearance you will get. जितना ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। एक बार अगर क्लियर हो गया तो ये बहुत ही मदद करने वाला है आपको इंग्लिश सीखने में। नंबर 3, सेकेंड पर्सन क्या है? यू। अभी सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या ले लिया? यू। यू के साथ क्या होगा? shall होगा या will होगा। shall कहाँ यूज होता है? ऊपर लिखा हुआ है। shall सिर्फ I और we के साथ यूज होता है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, उसको ध्यान देना होगा, समझना होगा। अभी you के साथ क्या होगा? will। you will suppose buy, buy a car, you will buy a car, आप एक गाड़ी खरीदेंगे। You will buy a car, you सब्जेक्ट है, will फॉर्मूला से आ गया, buy buy V1 हो गया, a car एक कार खरीदेंगे, आप एक कार खरीदेंगे। यहाँ आप फ्यूचर टाइम भी लिख से, you will buy a car next month, MONTH, next month, आप नेक्स्ट मंथ एक कार खरीदेंगे। You will buy a car next week, और नो नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आप एक कार खरीदेंगे। नेगेटिव क्या होगा? देखिए जरा आप, आप लोग समझ चुके हो। You will not buy a car next month,
You will not buy a car next month. अगले महीने आप एक कार नहीं खरीदेंगे। अब इंटरोगेटिव क्या होगा? Will you buy? Will you buy a car next month? क्या आप नेक्स्ट महीने एक कार खरीदेंगे? क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। जितना ही समझ में आएगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट देंगे इतना ही ज्यादा क्लियर होगा। इसलिए इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखिए। विल कितना लंबा है ये ध्यान देना जरूरी नहीं है कि क्या हम सीख रहे हैं, ये जरूरी है। विल यू इंटरोगेटिव में क्या आएगा? नॉट। विल यू नॉट buy a car next month? क्या आप नेक्स्ट महीने एक कार नहीं खरीदेंगे? क्या आप एक कार नेक्स्ट महीने नहीं खरीदेंगे? You will buy a car next week. आप नेक्स्ट वीक एक कार खरीदेंगे। You will not buy a car next week. आप नेक्स्ट वीक एक कार नहीं खरीदेंगे। Will you buy a car next week? क्या आप नेक्स्ट वीक एक कार खरीदेंगे? Will you not buy a car next week? क्या आप नेक्स्ट वीक एक कार नहीं खरीदेंगे? ये देखो क्या हो गया? 3 एग्जांपल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस: affirmative, negative, interrogative and interrogative sentence in active formation. We have to learn the passive formation also. हमें passive formation भी सीखना है। Now number 4, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे, देखो नंबर 4 में क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से लेंगे हम सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ क्या होगा? विल। अभी हम क्या लिखेंगे? ही विल। ही विल एक वर्ब जैसे कि सिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गाएगा। ये टाइम लिखना ही है, ये जरूरी नहीं है। ये फ्यूचर टाइम वहां लिखना ही है, एक्सटेंशन लिखना ही है, ये कंपल्सरी नहीं है। He will sing a song tomorrow. हम यहाँ लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते। He will sing a song, जैसे कि he will sing a song next function. Suppose next function पर वो एक गाना गाएगा। Next यानी कि फ्यूचर टाइम। He will sing a song next function. अगले फंक्शन में वो एक गाना गाएगा। तो नेगेटिव क्या होगा? आप लोगों को समझ में आ चुका है। क्या लिखेंगे? He will not. He will not. क्या लिखा? नॉट लगाने से ही नेगेटिव बन जाता है। He will not sing. He will not sing a song. He will not sing a song next. N-E-X-T. Next function. Next function. He will not sing a song next function. Next function में वो एक गाना नहीं गाएगा। Next function में वो एक गाना नहीं गाएगा। और इंटरोगेटिव क्या होगा? देखिए, will he sing a song? Will he sing a song next function? Next फंक्शन क्या? वो नेक्स्ट फंक्शन पर एक गाना गाएगा। Will he sing a song next function? क्या वो नेक्स्ट फंक्शन में एक गाना गाएगा? और इंटरोगेटिव क्या होगा? देखो, will he not? Will he not sing? S-I-N-G. Sing. Will he not sing a song? Sing a song next function. Next function. ये देखो, ये क्या हो गया? affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence or past future indefinite tense in active formation. He will sing a song next function. Next function पर वो एक गाना गाएगा। He will not sing a song next function. Next function पर वो एक गाना नहीं गाएगा। Will he sing a song next function? क्या वो next function पर एक गाना गाएगा?
will he not sing a song? Next function, क्या वो next function पर एक गाना नहीं गाएगा? ये देखो, future indefinite tense, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and interrogative sentence that we are learning in active formation, active में. चलो, example number 5 of future indefinite tense. सब्जेक्ट क्या लिखेंगे अभी हम देखो, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर से एक सब्जेक्ट ले लिया, क्या ले लिया? दे. दे के साथ क्या होगा? सेल और विल क्या होगा? दे विल. यहां हमने लिखा, क्या लिखा? दे विल. क्या करेगा? दे विल डू द वर्क. दे विल डू द वर्क. ये जो एक्सटेंशन है, टाइम और प्लेस लिखना ही है, ये जरूरी नहीं है. चलो इस सेंटेंस पर हम ये नहीं लिखेंगे. दे विल डू द वर्क, वे लोग काम को करेगा. और नेगेटिव क्या होगा? दे क्या होगा? नेगेटिव, दे विल नॉट. दे विल नॉट डू द वर्क, वे लोग काम को नहीं करेगा. और इंटरोगेटिव क्या होगा? देखिए, will they do the work? क्या वे लोग काम को करेगा? will they do the work? क्या वे लोग काम को करेगा? और इंटरनेगेटिव क्या होगा? देखिए, will they not do the वर्क? क्या वे लोग काम को नहीं करेगा? ये देखो, क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. दे विल डू द वर्क, वे लोग काम को करेगा. दे विल नॉट डू द वर्क, वे लोग काम को नहीं करेगा. विल दे डू द वर्क? क्या वे लोग काम करेगा? विल दे नॉट डू द वर्क? क्या वे लोग काम को नहीं करेगा? दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, द एक्टिव फॉर्मेशन. द अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल हमने किया. उसके साथ साथ एक्टिव के साथ साथ हमें क्या सीखना है? पैसिव फॉर्मेशन भी सीखना है. एक्टिव एंड पैसिव बोथ आर इंपॉर्टेंट. ओनली एक्टिव विल हेल्प यू, दैट इज नॉट. सिर्फ एक्टिव सीखकर हम इंग्लिश बोल पाएंगे या इंग्लिश लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है. पैसिव सबसे ज्यादा जरूरी है. 70 more than 70% sentences uses in spoken or written in passive formula. That's why let us start the passive formula of future indefinite tense also. अब हम क्या करेंगे? ये देखो, ये जो फॉर्मेशन हम अभी पैसिव में सीखेंगे, ठीक है? We will learn now in passive. फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव क्या होगा? देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा था? एक्टिव फॉर्मेशन लिखा था, ये बी था. बी क्या बन जाएगा अभी? सी. और ये सी क्या बन, ए बी सी था ना, ये अभी क्या बन जाएगा? डी. डी नंबर में हम क्या लिखेंगे? देखो, नाउ वी विल लर्न पैसिव फॉर्मेशन. क्या सीखेंगे? पैसिव, पी ए डबल एस आई पी. पैसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. क्या सीखेंगे अभी हम? पैसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ये हम सीरियल नंबर दे रहा हूं. जैसे कि ए में क्या था? हेल्पिंग वर्ब. बी में क्या था? एक्टिव फॉर्मेशन. सी में क्या था? एक्टिव फॉर्मेशन का एग्जांपल. अभी हम डी नंबर में क्या लिखेंगे? पैसिव फॉर्मेशन. पैसिव में भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन लिखना होगा, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन लिखना होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन लिखना होगा, और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन लिखना होगा. देखो हम कैसे लिखेंगे. ये पैसिव फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या? पैसिव फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट. उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब. क्या है इसमें आएगा? देखो, ध्यान से देखो, शैल और विल प्लस क्या लिखेंगे हम? वो भी बी. ये जो हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ड बढ़ गया, वो क्या है? बी. ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस ही थर्ड फ्रॉम प्लस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे? बाय प्लस सब्जेक्ट. ये क्यों ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं? अगर आप लोग
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देख चुके हो या समझ चुके हो तो ये बिना एक्सप्लेन किए ही आप लोग समझ पाएंगे। फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्या लिखा, ऑब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट अंडर ब्रैकेट प्लस एक्सटेंशन। अभी नेगेटिव क्या होगा, नोट बैठाने से। नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन किस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब, सेल और विल। सेल कहाँ होता है और विल कहाँ होता है वह ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, नॉट, NOT, नॉट प्लस क्या लिखेंगे, बी प्लस क्या आएगा, हार्ट थ्री। हार्ट थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल। अभी यहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी यहाँ क्या लिखेंगे, EX एक्सटेंशन। और भी हम बढ़ा सकते हैं। अभी हम इंटररोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंटररोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव फॉर्मूला। क्या है, इंटररोगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन। इंटररोगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या है हुआ, सेल ऑब्लिक विल, ये कैपिटल लेटर होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, बी। उसके बाद क्या आएगा, हार्ट फ्रॉम प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब एक्टिव में किसी सेंटेंस को हम नहीं लिख पाते, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वो सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। अभी देखो, इंटररोगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन। इंटररोगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इंटररोगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन। इंटररोगेटिव सेंटेंस है क्या, पैसिव फॉर्मेशन का, और कहां का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यह क्या लिखेंगे, अभी देखियो, सेल, सेल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेगेटिव भी है ना, नॉट प्लस बी। नॉट के बाद बी आएगा, देखो, नॉट प्लस बी प्लस v3 प्लस ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन है, नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन है, और इंटररोगेटिव सेंटेंस का क्या है, पैसिव फॉर्मेशन। किस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस का। अभी देखो नंबर डी था ना ये, अभी यह नंबर क्या आएगा, ई में एग्जांपल आएगा। वी विल राइट सम एग्जांपल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव फॉर्मेशन। पैसिव फॉर्मेशन में भी हम क्या लिखेंगे, अभी एग्जांपल लिखेंगे। देखो नंबर ई, एग्जांपल, एग्जांपल, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा हमने अभी, नाउ वी विल राइट द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर indefinite tense in passive formation in affirmative, negative, interrogative and interrogative in 4 way. Active 4 formation and passive 4 formation, total 8 formation of a tense. In each tense we will get 8 formation, total 12 tense, 8 formation, 96 formulas we will get and I will teach you. चलो sentence number 1, example number 1। active में example number क्या था, I shall play cricket tomorrow। क्या था, I shall play cricket tomorrow। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अभी ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अभी क्रिकेट के साथ सेल और विल क्या आएगा, क्रिकेट के साथ क्या आएगा, विल, क्रिकेट विल, फॉर्मूला में से क्या आएगा, बी। अभी हार्ट फ्रॉम, एक्टिव में क्या था, प्ले था, हार्ट 1 था। अभी पैसिव में क्या हो जाएगा,
3 फॉर्म। प्लेट का सेकेंड फॉर्म क्या है? प्लेट। क्रिकेट विल बी प्लेट। क्या होगा? क्रिकेट विल बी प्लेट। उसके बाद क्या है? बाय मी, ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा। उसके बाद क्या था? टुमारो। टुमारो, टुमारो। ध्यान से समझो, ध्यान से। एक सेंटेंस अगर क्लियर हो गया, बाकी सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी टुमारो। कल मेरे द्वारा, बाय मी मेरे द्वारा, कल मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। अगर हमको मालूम है कि मैं कल क्रिकेट खेलने वाला हूं, तो हम पैसिव में क्यों लिखे? हम एक्टिव में ही लिख सकता हो या तो एक्टिव में ही बोल सकते। पैसिव फॉर्मूला टॉप सा है, जो एक्टिव में सेंटेंस को हम नहीं लिख सकते। एक्टिव में किसी सेंटेंस को कब नहीं लिख सकते? जब किसी सेंटेंस पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। जब किसी सेंटेंस पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, तब जाकर पैसिव फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। जैसे कि क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो, कल क्रिकेट खेला जाएगा। ध्यान से देखो, सोच लो कि अभी ये क्या है? बाय मी नहीं है, बाय मी नहीं है। क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो, कल क्रिकेट खेला जाएगा। कौन खेलेगा? हु विल प्ले, हु विल प्ले, कौन खेलेगा हमको मालूम नहीं। जब हमें सब्जेक्ट मालूम नहीं होता, तब जाकर हमें क्या लिखना होता है? ये जो पैसिव फॉर्मूला, पैसिव फॉर्मेशन तब यूज किया जाता है। वी हैव टू यूज द पैसिव फॉर्मूला, पैसिव फॉर्मेशन एट दैट मोमेंट व्हेन सम सेंटेंस कैन नॉट बी रिटन इन एक्टिव। जब किसी सेंटेंस को हम एक्टिव में नहीं लिख सकते, तो हमें पैसिव फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि एक्टिव में हम कब नहीं लिख सकते? व्हेन कैन नॉट बी रिटन इन एक्टिव, व्हेन देयर हैव नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट नो एक्टिव। सब्जेक्ट के बिना क्या नहीं होता? एक्टिव नहीं होता। और सब्जेक्ट के बिना क्या नहीं होता? एक्टिव नहीं होता। और उस सेंटेंस को हमें कहां लिखना होता है? पैसिव। जैसे कि क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो, कल क्रिकेट खेला जाएगा। अभी देखो नेगेटिव क्या होगा। लेट अस राइट द नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा? फॉर्मेशन ऊपर लिखा हुआ है क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट शैल और विल के बाद नॉट, उसमें क्या आएगा? विल। क्रिकेट विल नॉट, फॉर्मूला में से क्या आएगा? अभी बी। क्रिकेट विल नॉट बी, हार्ट फॉर्म में क्या होगा? प्लेट। हार्ट फॉर्म क्या होगा? प्लेट। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय मी। ये हम यहां नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, फिर भी हम अगर वॉइसेंस करना है एग्जाम के लिए तो लिखना है बाय मी, क्योंकि हम वॉइसेंस नहीं कर रहे हैं अभी। टुमारो, टुमारो। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड टुमारो, कल क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। बाय मी पैसिव वॉइस हो गया, लेकिन हम लोग वॉइसेंस नहीं सीख रहे, फिर भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं ये। अभी ये क्या होगा? देखो क्रिकेट, क्रिकेट अभी क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। अभी ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। विल क्रिकेट बी, विल क्रिकेट बी प्लेड। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? बाय मी। ये नहीं बोलना चाहिए पैसिव में एक्चुअली। अगर वॉइसेंस करना है एग्जाम के लिए तो ये बाय मी लिखना चाहिए, लेकिन बोलने के समय ऐसे ही जेनरली अगर बोलना है या लिखना है तो ये बाय सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना ही हम पैसिव फॉर्म यूज करते हैं। विल क्रिकेट बी प्लेड टुमारो, क्या कल क्रिकेट खेला जाएगा? विल क्रिकेट बी प्लेड टुमारो, क्या कल क्रिकेट खेला जाएगा? और इंटरनेगेटिव क्या होगा? विल क्रिकेट, इंटरनेगेटिव में क्या आएगा? नॉट। विल क्रिकेट नॉट बी, नॉट बी प्लेड। हम यह बाय मी ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, लेकिन बोलने के समय नहीं बोलेंगे, और एग्जाम में आकर वॉइसेंस करना है तो आप लिखेंगे या बोलेंगे। चलो, क्रिकेट विल नॉट प्ले टुमारो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाय मी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। बाय मी हमें पैसिव में यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन वॉइसेंस में होता है। जब सब्जेक्ट हमको मालूम नहीं तो अभी पैसिव फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, तब जाकर आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, और मुझे पर्सनली फेस टू फेस भी मुलाकात कर सकते हो, सीख सकते हो।
ठीक है। क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो, कल क्रिकेट खेला जाता, कल क्रिकेट खेला जाएगा। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड टुमारो, कल क्रिकेट खेला नहीं जाएगा। विल क्रिकेट बी प्लेड टुमारो, क्या कल क्रिकेट खेला जाएगा। विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड टुमारो, क्या कल क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। ये देखो ये क्या हो गया, एक नंबर एग्जाम्पल हो गया। अभी हम और भी एग्जाम्पल करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। जितना ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। द मोर एग्जाम्पल वी विल राइट, द मोर क्लियरेंस वी विल गेट। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 हम क्या करेंगे अभी, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने वह क्या लिखा था, ओई सब्जेक्ट था, हम कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते। चलो वह हम एक नया सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि ए कार, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या ले लिया हमने, ए कार, ठीक है। ए कार एक चीज है, चीज को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ए कार, ये सेल और व्हील में से उसमें क्या आएगा, ए कार व्हील आ गया। उसके बाद क्या आएगा, फॉर्मूला बी और V3। कार को हम क्या करते, कार को या तो हम चला सकते हैं, कार को या तो हम वॉश कर सकते हैं, कार को या तो हम रिपेयर कर सकते हैं, कार को या तो हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उनमें से कोई भी भाव हम यहां लिख सकते हैं, जैसे कि ए कार विल बी bought, B-O-U-G-H-T, bought, a car will be bought next year, Y-E-A-R, next year। लेकिन देखो उसमें मैंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, ध्यान दीजिए। ए कार विल बी बॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदा जाएगा, लेकिन कौन खरीदेगा, आई, वी, ही, सी, कौन खरीदेगा, मैं खरीदूंगा या आप खरीदेंगे, वे लोग खरीदे, कौन खरीदेगा। अगर हमको सब्जेक्ट मालूम होता तो हम कहाँ लिखते, एक्टिव में लिखते। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमें पैसिव फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए, पैसिव फॉर्मूला तब यूज करना चाहिए जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव में ना तो लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, ठीक है। ए कार विल बी बॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदा जाएगा, नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदा जाएगा। कौन खरीदेगा मालूम नहीं, अगर मालूम होता कि हम खरीदेंगे तो हम लोग डायरेक्ट एक्टिव में लिख सकते थे। नो सब्जेक्ट नो एक्टिव, ओनली इन पैसिव, ठीक है। चलो नेगेटिव लिखते हैं हम अभी। ए कार, ए कार हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, देन बी, बॉट, बाइंग, बाय, बॉट, बॉट। ये फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, भाग क्या होता है। ए कार विल नॉट बी बॉट नेक्स्ट ईयर, अगले साल एक कार नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव क्या होगा, देखो, will a car be bought, will a car be bought next year, क्या नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदा जाएगा, क्या नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदा जाएगा। ए कार विल बी बॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदा जाएगा। ए कार विल नॉट बी बॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक कार नहीं खरीदा जाएगा। विल ए कार बी बॉट नेक्स्ट ईयर, क्या नेक्स्ट ईयर एक कार खरीदा जाएगा। चलो इंटरोगेटिव लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, विल ए कार नॉट, विल ए कार नॉट बी बॉट, विल ए कार नॉट बी बॉट नेक्स्ट ईयर, क्या नेक्स्ट ईयर एक कार नहीं खरीदा जाएगा। विल ए कार नॉट बी बॉट नेक्स्ट ईयर, क्या एक कार नेक्स्ट ईयर खरीदा नहीं जाएगा। ये क्या है, पैसिव एग्जांपल ऑफ, पैसिव एग्जांपल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरनेगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखो क्या है, अफर्मेटिव example of passive formation of future indefinite tense, negative example of passive formation in future indefinite tense, interrogative example of passive formation of future indefinite tense,
इंटरोगेटिव एग्जांपल ऑफ पैसिव फॉर्मेशन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये जो एफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है और इंटरोनेगेटिव क्या है, ये जानना जरूरी है। उसके साथ साथ एक्टिव और पैसिव क्या है वो भी जानना जरूरी है, और किस टेंस का फॉर्मूला कैसा है ये भी जानना जरूरी है। लेट अस राइट एग्जांपल नंबर 3। नाउ वी विल राइट एग्जांपल 3। द मोर एग्जांपल वी विल राइट, द मोर क्लियरेंस वी विल गेट। चलो कुछ भी एक सब्जेक्ट भूल सकते हो आप लोग, जैसे कि एन अम्ब्रेला, जैसे कि क्या है एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला क्या है ऑब्जेक्ट है, एन अम्ब्रेला। उसके बाद क्या आएगा will be, an umbrella will be used, used, एक अम्ब्रेला को यूज किया जाएगा, an umbrella will be used। कौन यूज करेगा अम्ब्रेला को हमें मालूम नहीं, जब यूज करने वाला हमको मालूम नहीं, जब सब्जेक्ट हमको मालूम नहीं, तब जाकर क्या यूज होता है, ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्मेशन है तब यूज होता है। जैसे कि बाय हिम, हम जानते हैं अगर एन अम्ब्रेला विल बी यूज्ड बाय हिम टुमारो, अगर हमको मालूम है कि बाय हिम अगर हमको मालूम है तो हम क्या कर सकते थे, एक्टिव में ही लिख सकते थे ही विल यूज ए अम्ब्रेला, ही विल यूज ए अम्ब्रेला ये लिख सकते थे। लेकिन पैसिव फार्मूला कब होना चाहिए, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव में नहीं लिख सकते, और एक्टिव में कब नहीं लिख सकते, जब सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। ठीक है, एन अम्ब्रेला विल बी यूज्ड। अभी हम नेगेटिव में क्या करेंगे, देखो एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला विल नॉट बी यूज्ड, एक अम्ब्रेला यूज नहीं किया जाएगा। एन अम्ब्रेला विल नॉट बी यूज्ड एट नाइट, रात को अम्ब्रेला यूज नहीं किया जाएगा। हम एक्सटेंशन लिख सकते एट नाइट, इन द इवनिंग, सो लाइक दैट। इंटरोगेटिव क्या होगा, विल, विल एन अम्ब्रेला, विल एन अम्ब्रेला बी, will an umbrella be used, used, क्वेश्चन मार्क, क्या एक अम्ब्रेला यूज किया जाएगा, will an umbrella be used by him at night, by him, अगर हमको by him, by them, by her मालूम है तो हम एक्टिव में लिख सकते थे, नो सब्जेक्ट नो एक्टिव। वहां हम लिखेंगे, देखो क्या है, will an umbrella, will an umbrella not be, इंटरनेगेटिव है इसलिए क्या लिखेंगे हम, not be used, used, will an umbrella not be used, क्या एक अम्ब्रेला यूज नहीं किया जाएगा, an umbrella will be used, एक अम्ब्रेला यूज किया जाएगा, an umbrella will not be used, एक अम्ब्रेला यूज नहीं किया जाएगा, will an umbrella be used, क्या एक अम्ब्रेला यूज किया जाएगा, will an umbrella not be used, क्या एक अम्ब्रेला यूज नहीं किया जाएगा। ये tomorrow, the next day, the next month, the next year, I am not mentioning here. Without mentioning also we can use, that is not compulsory। the extension मतलब उसमें place भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, that is not compulsory, वो compulsory नहीं है। चलो एग्जांपल नंबर 4 लिखते हैं। You have to write in your copy all the example, all the formulas. When you will see my videos, then you must keep a pen and pencil with you. Now example number 4. Then after 5 example we will write and we will try to finish the class. Then you see, suppose English, क्या है, हमने क्या लिखा, इंग्लिश ग्रामर, ये सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश ग्रामर क्या बन रहा है, इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद क्या आएगा, विल, सपोज फॉर्मूला में से क्या आएगा, विल, अभी क्या है ये बी फॉर्मूला, ये क्या है पार्ट 3, क्या है, जैसे कि टॉट, T A U
GHT taught। इंग्लिश ग्रामर सिखाएगा, इंग्लिश ग्रामर विल बी टॉट, इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा। बाय द टीचर नहीं बोला। अगर हमें बाय द टीचर, बाय के टीचर मालूम है तो हम डायरेक्ट एक्टिव में लिख सकते थे, टीचर विल टीच इंग्लिश ग्रामर बोल सकते थे, लेकिन हमने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया और टाइम भी मेंशन नहीं किया। अब जाकर हमें क्या लिखना है, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। इंग्लिश ग्रामर विल बी टॉट, इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा। और नेगेटिव क्या होगा, देखो नेगेटिव क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर will not be taught। teaching the taught, teaching the taught, teaching the taught। ये जो गाना है, गाना गा के भाग को याद करना होगा, तब जाकर हमको मालूम होगा। इंग्लिश ग्रामर विल बी टॉट, इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंग्लिश ग्रामर विल नॉट बी टॉट, इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखाया जाएगा, नेगेटिव। और इंटरोगेटिव क्या होगा, विल इंग्लिश ग्रामर बी टॉट, क्या इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा, इंटरोगेटिव। अब हम इंटरोगेटिव लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे इंटरोगेटिव में, ध्यान से देखियो, ध्यान से सुनियो। विल इंग्लिश ग्रामर, विल इंग्लिश ग्रामर नॉट बी टॉट, क्या इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखाया जाएगा। ये क्या है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, interrogative and interrogative formation of passive of future indefinite tense। English grammar will be taught, English grammar सिखाया जाएगा। English grammar will not be taught, English grammar नहीं सिखाया जाएगा। Will English grammar be taught, क्या English grammar सिखाया जाएगा। Will English grammar not be taught, क्या English grammar नहीं सिखाया जाएगा। ये क्या है, future indefinite tense का basic example of affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence in passive formation। Let us write the last example of today's class, example number 5। चलो example number 5 क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। The, suppose the thief, thief, thief यानी कि सुर, सुर कुछ करने वाला नहीं है, सुर के साथ कुछ करने वाला है। The thief will be arrested, the thief will be arrested, thief को arrest किया जाएगा। The thief will be punished, the thief will be jailed, ऐसा होता है। The thief will be arrested, सुर को क्या किया जाएगा, arrest किया जाएगा। The thief will be arrested। अभी हम tomorrow, next month ऐसे भी हम लिख सकते हैं, at night ऐसे भी लिख सकते हैं। The thief will be arrested at night, सपोज रात को अरेस्ट किया जाएगा, at night, NI ये एक्सटेंशन है, कब, रात को। The thief will be arrested at night, thief को रात में thief को अरेस्ट किया जाएगा। अभी नेगेटिव क्या होगा, देखिए, the thief, THIEF, the thief will not be arrested, ARRESTE, arrested at night, NIGHT, night। The thief will not be arrested at night, thief रात चोर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इंटरोगेटिव क्या होगा, देखिए, will the thief, THIEF, will the thief be arrested at night, क्या रात को चोर को अरेस्ट किया जाएगा। और इंटरोगेटिव क्या होगा, देखिए, will
The thief, thief, will the thief not be arrested at night? क्या रात को चोर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा? क्या रात को चोर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा? ये देखो, the thief will be arrested at night. Affirmative sentence of passive formation of future indefinite tense. The thief will not be arrested at night. चोर को रात अरेस्ट नहीं किया जाएगा. Negative sentence or negative example of passive formation of future indefinite tense. Will the thief be arrested at night? क्या चोर को रात पकड़ा जाएगा? Interrogative example of passive formation of future indefinite tense. अब देखो, will the thief not be arrested at night? क्या रात चोर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. कहाँ का? पैसिव फॉर्मेशन का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. ठीक उसी प्रकार से हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्मेशन में हमें सेंटेंस सीखना है. चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोनेगेटिव सेंटेंस हो. ये जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन मैंने दिया, आप लोग वो ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट कर लीजिए. एक्टिव में 4 है और पैसिव में 4 है. टोटल 8. ये जो 8 फॉर्मूला आज आप लोगों को मिला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ये आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और उस फॉर्मूला को यूज करते हुए जितना हो सके नया नया एग्जाम्पल लिखने के लिए कोशिश कीजिए. आप जितना इंटरेस्ट के साथ ये वीडियो देखेंगे और इतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप, उससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सिखाया हुआ वीडियो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखाया हुआ वीडियो है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो है. ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में 8 फॉर्मूला मैंने सिखाया. सभी फॉर्मूला को आप बार बार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, तब जाकर आपको क्लियर होगा. So finally today here I wanna finish the class. So see you on next class. Till then, bye bye. Thank you. God bless you.